हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th मैथ का जो चैप्टर फर्स्ट है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसकी एक्सरसाइज जो 1.1 है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। यानी इसके इंट्रोडक्शन को, इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। ठीक है। तो जो ये चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये क्लास 11th में भी आता है, सेकंड चैप्टर। ठीक है। उस अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मैंने हर क्लास 11th के मैथ्स के सारे चैप्टर्स पर वीडियो बना रखी हैं। तो ठीक है, तो पहले वो देखे ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, बाद में ये अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूँगी इसको यहाँ पर भी अच्छे से बताने की, हर एक कंसेप्ट क्लियर करने की। ठीक है। तो इसके इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन देखेंगे कि इम्पैक्ट रिलेशन क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा। जो रिलेशन ये तीनों होगा ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वही रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्लास 11th में हमने पढ़ा था कि दो सेट होते हैं, सेट ए मान लिया एंड सेट बी मान लिया। मान लेंगे हम सेट ए में एलिमेंट है ए बी एंड सी, और सेट बी में एलिमेंट है डी ई एफ। ठीक है। कुछ भी एलिमेंट हो सकती है, मैंने ऐसे बेसिक लिया है। ठीक है। तो सेट ए का जो एलिमेंट है ए, उसका डी के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशन हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ संबंध हो सकता है आपस में। और ए का ई के साथ भी हो सकता है, ए का एफ के साथ भी हो सकता है। ये पॉसिबल रिलेशन हो गए ए के सारे सेट के, जो सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ। ठीक है। इसी टाइप से जो सेट ए का जो बी एलिमेंट है उसका डी से भी रिलेशन हो सकता है, ई से भी एंड एफ से भी। ठीक है। और इसी टाइप से सी का रिलेशन डी से हो सकता है, ई से हो सकता है एंड एफ से हो सकता है। तो ये सारे पॉसिबल रिलेशन हो गए, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है। तो इस जो सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन जो सेट बी के सभी एलिमेंट के रिलेशन से है, जो टोटल पॉसिबल रिलेशन है, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, जैसे ए का रिलेशन हो गया डी के साथ। ठीक है। ए का रिलेशन हो गया ई के साथ, एंड ए का हो गया एफ के साथ। ठीक है। और क्या हो सकता है, बी का डी के साथ, एंड बी का ई के साथ, एंड बी का एफ के साथ। और क्या, सी का डी के साथ, एंड सी का ई के साथ, और सी का एफ के साथ। ठीक है। तो ये सभी पॉसिबल रिलेशंस क्या होते हैं, ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाते हैं। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी क्या होगा, जो सभी पॉसिबल रिलेशंस होंगे वो इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है। तो सभी पॉसिबल, जैसे हम किसी भी सेट का पावर सेट लिखते हैं या यूनिवर्सल सेट लिखते हैं, तो उसमें सभी मैक्सिमम पॉसिबल जो आउटकम होते हैं वो लिखते हैं ना। तो इसी टाइप से ए कार्टेशियन बी में क्या होंगे, जो सभी मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस होंगे ना आपस में, वो सभी ए कार्टेशियन बी में आ जाएंगे। ठीक है। अब ये हुई जो ए कार्टेशियन बी की बात। अब देखो रिलेशन क्या होगा, जैसे कोई भी रिलेशन होगा ना, कोई भी रिलेशन ए टू बी, या सेट ए से ए पर भी हो सकता है खुद पर। जो हमारा ये चैप्टर है 12th क्लास का, इसमें हम ए से ए पर ही रिलेशन पढ़ेंगे। ए से ए पर रिलेशन, या तो ए से बी पर है, दो अलग अलग सेट हैं। इसमें हम देखो, आगे मैं समझाती हूँ। अब देखो, कोई भी रिलेशन होगा ना, वो किसका सबसेट होगा, ए कार्टेशियन बी का, ए कार्टेशियन बी का सबसेट होगा जो रिलेशन है वो, या इसके इक्वल भी हो सकता है। अगर ये रिलेशन इस पूरे के इक्वल हो गया तो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, या इसका सबसेट भी हो सकता है। अब देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम। एक हमने कोई सेट लिया पी। ठीक है। उसमें एलिमेंट मान लिया हमने 1 2 एंड 3 है। ठीक है। दूसरा सेट हमने ले लिया क्यू, उसमें एलिमेंट मान लिया हमने 4 5 एंड 6 है। ठीक है। अब देखो, अब इसका पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू क्या हो जाएगा, सभी पॉसिबल रिलेशन जो इनके बीच में होंगे वो आ जाएगा। यानी 1 का 4 के साथ रिलेशन, 1 का 5 के साथ, एंड 1 का 6 के साथ। इसी टाइप से 2 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, एंड 6 के साथ। 2 5 2 6। ठीक है। इसी टाइप से 3 का 4 के साथ, एंड 3 का 5 के साथ, एंड 3 का 6 के साथ। तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी मैक्सिमम जो पॉसिबल रिलेशनशिप हैं वो यही होंगे। ठीक है। अब देखो एक ये है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप कितने हो सकते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशनशिप, टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप रिलेशंस फ्रॉम सेट P टू सेट
क्यू। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं? 2। 2 की पावर हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q, ठीक है, उसकी पावर कर देंगे। देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P कितने हैं 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q कितने हैं 3, तो 2 की पावर 9। इतने टोटल पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं P और Q के बीच में, इतने टाइप्स के रिलेशन हो सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक रिलेशन R लेते हैं। R रिलेशन कैसे लेते हैं? R सच दैट ए बी, इस टाइप का रिलेशन, उसमें इस टाइप के जो ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में हम आगे लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि B इज इक्वल टू A+1 सच दैट फॉर ऑल A बिलोंग्स टू, किससे A किससे बिलोंग करेगा? P से, एंड B बिलोंग्स टू Q, ठीक है। तो ये एक रिलेशन R हमने डिफाइन किया, उसमें वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे A B उस टाइप के, जहाँ पर B किसके इक्वल होगा? A+1 के इक्वल होगा, या A+3 लिख देंगे, A+3 के इक्वल होगा फॉर ऑल A। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये किससे बिलोंग करेगा? P से बिलोंग करेगा, और जो B ये ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है ये Q से बिलोंग करेगा। अब देखो इस टाइप के ऑर्डर पेयर जो ये होंगे ना, ये ऑर्डर पेयर ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया है, इन्हीं में से होंगे, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सा ऑर्डर पेयर होगा। अब अगर हम A को 1 माने, ये जो 1 दे रखा है ये माने, A को 1 माने, तो B कितना आ जाएगा? B 4 आ जाएगा, तो वो 1 4 एक ये ऑर्डर पेयर आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम B को 2 माने, B को ये 2 माने, तो सॉरी A को 2 माने, तो B क्या आएगा? 2 + 3 यानी कि 5, तो 2 and 5 ये ऑर्डर पेयर हो जाएगा। अब अगर हम A को 3 लेके चलें, A इज इक्वल टू 3, तो B क्या आएगा? 3 + 3 6 यानी कि 3 6 ये ऑर्डर पेयर होंगे इस रिलेशन में। जो रिलेशन की कंडीशन दे रखी है कि ये इस टाइप का रिलेशन होगा, इस रिलेशन में ये जो ऑर्डर पेयर होंगे वो कौन कौन से होंगे? वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे ना, वो ही ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में होंगे, ठीक है। यही रिलेशन दे रखा है। तो बात समझ में आई कि रिलेशन जो होता है, वो जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उनमें से ही कुछ ऑर्डर्ड पेयर हम ले लेते हैं। जैसे इसमें से हमने कौन कौन से ऑर्डर पेयर ले लिए? एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, और एक ये ले लिया, ठीक है। तो कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे इस रिलेशनशिप में, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? हमें कुछ भी कंडीशन दी होगी, वो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, वही ऑर्डर पेयर इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उस रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब देख रहे हो ना कि जो रिलेशन है वो किसका सबसेट है? ये पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू का जो हमने यहाँ जो लिखा था कि जो रिलेशन होता है वो हमेशा कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही होता है। तो देखो ये सबसेट ही तो है। सबसेट क्या होता है? देखो इसके सारे एलिमेंट इसमें है ना, इसमें है, तो ये सबसेट है इसका, ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर में ये भी ध्यान रखना है कि जो ये ए जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है, और ये ए किससे होना चाहिए? ए सेट P से ही होना चाहिए, जो यहाँ दे रखी है। ये जो दी होगी कंडीशन, उस हर कंडीशन का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो P सेट से है, और सेकंड Q से है, ठीक है, सेकंड Q से है। तो ये हो गया, इस टाइप से होते हैं रिलेशन, ठीक है। अब देखेंगे कि इम्पेटी रिलेशन क्या होगा और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन दे दे, जैसे ये आर रिलेशन में ये कंडीशन दे रखी थी कि B इज इक्वल टू A+3, उस टाइप के ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में आ जाएंगे। तो लेकिन ऐसी कंडीशन दे दें, वो कंडीशन सेटिस्फाई ही ना हो, वो कंडीशन ना सेटिस्फाई होने की वजह से उस रिलेशन में कोई ये ऑर्डर पेयर आए ना, तो वो क्या हो जाएगा? इम्पेटी रिलेशन हो जाएगा। जैसे कोई कंडीशन दे दे, कोई हमें रिलेशन दे दिया, R1 मान के चल लेंगे, रिलेशन दे दिया, उसमें एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे किस टाइप के? A B ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट A+B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, और फॉर ऑल जो A है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट P से बिलोंग करेगा, एंड जो B है वो किससे बिलोंग करेगा? सेट Q से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमें एक रिलेशन दे दिया, ठीक है। तो रिलेशन में वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। वो सारे ऑर्डर पेयर होंगे इस रिलेशन में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और रिलेशन के किस पर है? ये P से Q ऊपर है। तो हमारे पास देखो P ये दे रखा है, P ये दे रखा है, एंड Q ये दे रखा है। अब देखो क्या कंडीशन दे रखी है? A+B की जो ऑर्डर पेयर में जो भी एलिमेंट आएंगे उनका सम क्या होगा? हमेशा या तो 10 होगा या 10 से बड़ा होगा। तो ऐसा देखो कौन सा ऑर्डर पेयर है जिसका सम 10 या 10 से बड़ा है?
कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, कोई भी जो, और हमें पता है रिलेशन हमेशा इस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसका सबसेट होता है, तो इस जो रिलेशन होगा वो इसमें से ही कोई ना कोई ऑर्डर पेयर होना चाहिए। लेकिन जो कंडीशन दे रखी है उसमें उस कंडीशन को तो कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कोई भी ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि ए प्लस बी यानी जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उनमें जो एलिमेंट है उसमें उनका सम 10 या 10 से ज़्यादा किसी का भी नहीं है। देखो मैक्सिमम 3 और 6 का सम कितना आ रहा है, 9 है, जो कि क्या है 10 या 10 से कम ही है, ज़्यादा नहीं है। तो ये इसमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है, तो ये जो रिलेशन है R1 को वो क्या आ जाएगा, इम्पेटी रिलेशन हो जाएगा। यानी इस कंडीशन को कोई ऑर्डर पेयर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इस रिलेशन में कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर का मतलब ये जो अलग अलग पेयर है ये हर एक ऑर्डर पेयर है, यानी कोई भी ऑर्डर पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये एक इम्पेटी रिलेशन है। ठीक है, ऐसे ही यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे हम R2 को रिलेशन मान के चलते हैं, सच ए बी, उसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे किस टाइप के, सच दैट कि बी इज ग्रेटर देन ए, बी ए से ग्रेटर होगा, और फॉर ऑल ए बिलोंग करेगा पी से एंड बी बिलोंग करेगा क्यू से। ठीक है, तो इस जो R2 रिलेशन में है वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो सारे ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, तो उस टाइप के ऑर्डर पेयर आएंगे जिसमें बी क्या होगा, ए से बड़ा होगा। अब देखो हम अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट देखते हैं, इसमें बी क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, जो सेकंड एलिमेंट है वो बी है, यानी 4 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 है 4 है 5 है 6 है। तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखते हैं, ये ऑर्डर पे देखते हैं, इसमें बी 4 है ए 1 है, तो 4 1 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बी इज ग्रेटर देन ए। इसमें देखते हैं तो बी क्या है 5 है ए 1 है, तो 5 1 से बड़ा है, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि बी ए से बड़ा है। इसमें भी बी ए से बड़ा है, इसमें भी बी ए से बड़ा है, इसमें भी बी ए से बड़ा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, यानी सब ऑर्डर पेयर में बी ए से बड़ा है। तो इस रिलेशन में क्या होगा, इस रिलेशन में जो पी कार्टेशियन प्रोडक्ट है, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू है, उसके सारे ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये पूरा का पूरा ये जो पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू है वो सारा इस रिलेशन में आ जाएगा। यानी कि ये जो सारे हैं ये लिख देंगे हम, जैसे देखो 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 एंड 3 4 3 5 3 6। ठीक है, तो अब देखो जो ये रिलेशन है, रिलेशन ये किसके इक्वल आ गया, पी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यू के इक्वल आ गया, तो इसको हम बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि पूरा का पूरा अगर उसके इक्वल ही आ जाए तो उसको बोल देंगे यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हो गया हमारे हमने कितने टोटल रिलेशन पढ़ने हैं, 5 पढ़ने हैं, कि सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, एंड जो ये तीन हो जाएंगे वो तो इक्विवेलेंस हो ही जाएगा। और हमने इम्पेटी एंड ये यूनिवर्सल, तो 2 तो हमने पढ़ लिए कि इम्पेटी रिलेशन एंड ये हो गया हमारा इम्पेटी रिलेशन, एंड ये हो गया हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये 2 तो आ गए समझ में। अब बाकी के जो 3 बचते हैं वो और देख लेते हैं। ठीक है, और जो ये दोनों हैं यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पेटी रिलेशन, इनको ट्राइवियल रिलेशन भी बोल देते हैं इकट्ठा, ट्राइवियल रिलेशन। ठीक है, इन दोनों को इम्पेटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन से एक रिलेटेड एग्जांपल है, इसको देख लेते हैं, बाद में हम ये समझ लेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, कि सेट ए है उसमें सभी स्टूडेंट हैं उस बॉयज स्कूल के अगर सभी स्टूडेंट्स है सेट ए में, तो सभी स्टूडेंट क्या होंगे, बॉयज ही होंगे, B1 B2 B3 BN इस टाइप से, यानी n नंबर्स ऑफ स्टूडेंट होंगे वो बॉयज ही होंगे। ठीक है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट ए गिवन बाय आर ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब देखो एक बात ये है कि पिछली क्लास में हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि A to B, यानी एक सेट से लेके दूसरे सेट तक रिलेशन, यानी रिलेशन फ्रॉम A to B। ठीक है, इस चैप्टर में हम रिलेशन एक सेट से ही पढ़ रहे हैं, यानी A से A तक अगर कोई रिलेशन होगा तो उसको बोलेंगे रिलेशन इन A, रिलेशन R इन A, यानी जो सेट A है रिलेशन R इन सेट A भी बोल देंगे। ठीक है, तो A to A नहीं बोलेंगे, रिलेशन R इन सेट A, यानी रिलेशन इन, देखो जैसे ये लिख रखा है रिलेशन R इन A,
रिलेशन आर इन ए का मतलब है क्या है कि ए से ए पर ही रिलेशन है, ठीक है। तो वो किस टाइप का रिलेशन दे रखा है कि ए बी, उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि ए इज ब्रदर ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ए सिस्टर ऑफ बी होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये इम्पेटी सेट हो जाएगा, क्योंकि ए से ए पर रिलेशन है और ए सेट ये है कि उसमें सभी बॉयज हैं, कितने भी बॉयज हो सकते हैं, B1 B2 B3 BN तक। और तो इसमें भी बी जो ए होगा उसमें भी क्या होंगे, BN तक बॉयज ही होंगे, क्योंकि बॉयज स्कूल है, सभी बॉयज होंगे। तो बॉयज से बॉयज का रिलेशन है, यानी ए से ए का रिलेशन है, तो उसमें ए इज सिस्टर ऑफ बी, कोई लड़की तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक इम्पेटी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें रीजन लिखा है कि सिंस द स्कूल इज बॉयज स्कूल सो नो स्टूडेंट ऑफ स्कूल कैन बी सिस्टर ऑफ एनी स्टूडेंट, क्योंकि स्कूल है वो बॉयज स्कूल है, तो कोई भी स्टूडेंट किसी का सिस्टर कैसे हो सकता है, क्योंकि स्कूल ही बॉयज स्कूल है, ठीक है। तो हमें ये दिखाना था कि ये इम्पेटी रिलेशन है, जो कि हमने बता दिया। अब एक और रिलेशन दे रखा है, क्या रिलेशन है, आर डैश, ये दूसरा रिलेशन है। ये किस टाइप का है, ए बी सच दैट द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर्स, कि जो डिफरेंस बिटवीन जो दो स्टूडेंट हैं उनकी हाइट का डिफरेंस क्या होगा, 3 मीटर से कम होगा। वो हमें क्या दिखाना है कि वो एक यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या आएगा, इसमें हर एक बच्चे के साथ रिलेशन बनेगा, क्योंकि ए का रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन दिखाने का मतलब क्या है कि जो इसका रिलेशन ए के, इसमें जो इसका यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्या आएगा, देखो आर, अगर आर डैश जो रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन क्या कब होगा, जब ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल आ जाए। अब ए में क्या है, ए में सभी बॉयज हैं, B1 B2 अप टू BN, ठीक है। और ए के साथ रिलेशन है, एक दूसरा सेट है ए के साथ रिलेशन है, इसमें भी B1 B2 अप टू BN। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए में कौन कौन से एलिमेंट आ जाए, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आ जाएंगे कि B1 का रिलेशन B1 के साथ, ऐसे ही B1 का रिलेशन B2 के साथ, अप टू ऐसे चलते चलते B1 का रिलेशन BN के साथ। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे कि B2 का रिलेशन B1 के साथ, B2 का रिलेशन B2 के साथ, B2 का रिलेशन B3 के साथ, अप टू B2 का रिलेशन BN के साथ, ठीक है। ऐसे ही चलते चलते BN का रिलेशन B1 के साथ, B2 का रिलेशन BN के साथ, अप टू BN का रिलेशन BN के साथ, ये सभी आएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यूनिवर्स जो रिलेशन दे रखा है कि जो रिलेशन है आर डैश, वो क्या है कि डिफरेंस बिटवीन, उसमें कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ए बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेस देन 3 मीटर्स, यही दे रखा है ना आर डैश कि डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज़ लेस देन 3 मीटर। अब हम जनरल मान के चलते हैं कि स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनकी हाइट के बीच का डिफरेंस लेस देन 3 मीटर ही होगा। कैसे, जैसे देखो मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, 6 फीट, ठीक है। और मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है एक स्कूल में जो बच्चा जाता है उसकी, 4 फीट, ठीक है। फिर भी देखो हाइट का डिफरेंस 6 - 4 कितना है, 2 मीटर, विच इज़ लेस देन 3 मीटर। तो ये हम एक जनरल मान के चलते हैं कि जो जो दो भी बच्चे स्कूल में जाएंगे, दो भी बॉयज होंगे, उसके हाइट का डिफरेंस कितना होगा, लेस देन 2 ही होगा, ठीक है। तो उसमें जो रिलेशन है इसमें ये सभी पेयर आ जाएंगे, सभी ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इन दो के बीच की हाइट का डिफरेंस भी लेस देन 2 हो पाएगा, इन दो के बीच के भी हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 मिलेगा। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे उनकी हाइट का डिफरेंस लेस देन 3 ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो जो ये रिलेशन है ना आर डैश, ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम एक्सप्रेस किस टाइप से कर देंगे, यहाँ लिखा है इट इज़ ऑब्वियस दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ एनी टू स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल हैज़ टू बी लेस देन 3 मीटर्स, दिस शोज दैट आर डैश इज इक्वल टू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। और अगर कोई रिलेशन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल हो जाए तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है, ठीक है। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। देखो रिफ्लेक्सिव, जैसे ये लिख रखा है इफ ए एंड ए जो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेंगे उस रिलेशन से, तो वो क्या हो जाए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। जैसे कि ए हमें कोई भी सेट दे रखा है, ए कोई भी सेट, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, मान लिया ए कोई भी सेट है, ठीक है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। कोई रिलेशन इस टाइप से डिफाइन कर दे कि उस रिलेशनशिप में ऑर्डर्ड पेयर किस टाइप के आ जाए, 1 1 1 2 2 2 2 3 एंड 3 3
3 2, ये मान लिया कि उस रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है, मतलब इसकी डेफिनेशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमारे पास ये रिलेशन आ गया, उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। ठीक है, अब देखो सब फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जो सेट ए है उसमें जो सभी ए बिलोंग्स करेंगे, सभी ए बिलोंग्स करने का मतलब सभी जो एलिमेंट है सेट ए के, उसके साथ ही का ऑर्डर्ड पेयर अगर उस रिलेशन में है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो इस एग्जांपल की हेल्प से देखो, हमने ये सेट लिया ए, ठीक है, अब कोई रिलेशन है ए टू ए ही मान लेंगे, रिलेशन ए से ए पर ही 1 2 एंड 3, तो ये रिलेशन मान लिया, उसमें ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए फॉर एवरी ए, यानी 1 2 3, उसके साथ फॉर ए देखा ना, यानी फॉर एवरी ए इस टाइप के एलिमेंट हो, तो इसमें 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3, अगर ये ऑर्डर पेयर उस रिलेशन में हैं तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो फॉर रिफ्लेक्सिव इफ ए ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो सेट ए से हर एक एलिमेंट का उसी के साथ ऑर्डर्ड पेयर अगर उस रिलेशन में प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, इस सेट के लिए, ये सेट ए हमने माना, इसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं, इसका हर एक एलिमेंट के साथ खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा, ये बनेगा, यानी 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, 3 के साथ 3, किसी भी रिलेशन में अगर ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर हैं तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब देखो ये आर रिलेशन है, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो आर है ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब सेकंड देखो सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक देखो इफ A1 A2 बिलोंग्स टू आर, कोई रिलेशन है उसमें A1 A2 ऑर्डर्ड पेयर है, इम्प्लाइज दैट A2 A1 बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A1 A2 बिलोंग्स टू ए। देखो इसका मतलब क्या है कि कोई भी एक हम सेट मान लेते हैं ए, ठीक है, उसमें मान लिया एलिमेंट है A1 A2 A3 कुछ भी, ठीक है, उसका उसी के साथ रिलेशन मानेंगे A1 A2 A3। ठीक है, अब देखो कोई रिलेशन आर है उसमें A1 A2 प्रेजेंट है, यानी A1 A2 ऑर्डर्ड पेयर है एक। ठीक है, ऐसे ही A2 A3 प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही मान लेंगे हम क्या है कि A1 A3 है। ठीक है, अब अगर इस रिलेशन में इनका उल्टा यानी A1 A2 है तो A2 A1 भी हो, ठीक है, और A3 A2 भी हो और A3 A1 भी हो, अगर इनका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर भी प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई भी हमारे पास एक सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। ठीक है, इसका रिलेशन इसी के साथ देखेंगे हम 1 2 एंड 3। ठीक है, तो कोई रिलेशन मानते हैं हम, रिलेशन में हमारे पास अगर है 1 1 1 2 और 2 1 3, ठीक है, 2 1 2 2 एंड 3 1, तो ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो देखो 1 1 है, 1 2 है, अब देखो 1 2 है तो 2 1 भी है क्या, देखो ये रहा 2 1। ठीक है, तो 2 1 भी है। अब देखो 1 3 है, 1 3 है तो देखो 3 1 है क्या, 3 1 भी है। सो अगर A1 A2 हैं, A1 A2 किसी रिलेशन में है तो उसका मतलब अगर A2 A1 भी है उस रिलेशन में, A1 A2 भी उस रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। ठीक है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में अगर A1 A2 है तो उसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर यानी A2 A1 भी अगर उस रिलेशन में है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर A1 A2 उस रिलेशन में है और A2 A3 उस रिलेशन में है तो उसका मतलब अगर A1 A3 भी अगर उस रिलेशन में हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे अगर रिलेशन में किसी भी रिलेशन में, जैसे रिलेशन हम मान लेंगे आर, उसमें 1 1 हो गया, ठीक है, 1 2 हो गया, 2 2 हो गया एंड 2 3 हो गया, ठीक है, और 1 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ये ट्रांजिटिव होगा क्योंकि देखो 1 2 है, 1 2 है, ठीक है, 1 2 है और 2 3 है, यानी A1 है A2 है, ठीक है, और A2 है A3 है।
अब ए अगर इस रिलेशन में A1 A2 है एंड A2 A3 है, क्योंकि A2 2 है और यहाँ A2 2 हो गया, A3 3 हो गया, A1 1 है, तो अगर A1 A3 भी होगा, A1 A3 यानी A1 1 और A3 3, 1 3 भी अगर इस रिलेशन में है, देखो ये रहा A1 A3, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन यही बोल रही है। और जो रिलेशन ये तीनों हो जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, जो रिलेशन ये तीनों हो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन दे रखी है, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, इन ए सेट ए मतलब सेट ए से ए पर ही रिलेशन है, रिलेशन जो है सेट ए से ए पर ही है। इट्स सेड टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि अगर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। लेट टी बी सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। ठीक है, विद आर इज रिलेशन इन टी, कि एक सेट दे रखा है टी, उसमें क्या है, ऑल ट्रायंगल्स का सेट है टी, यानी T1 ट्रायंगल हो गया, T2 ट्रायंगल हो गया, T3 ट्रायंगल हो गया, TNF2 सभी ट्रायंगल का सेट है, मतलब हर टाइप के ट्रायंगल्स का सेट है। ठीक है, विद आर ए रिलेशन इन टी, इन टी का मतलब सेट टी से टी पर ही रिलेशन है, इन टी का मतलब सेट टी से टी पर ही रिलेशन है, जैसे ए से ए पर है तो टी से टी पर ही है, या सेट का नाम टी दिया गया है। ठीक है, गिवन बाई रिलेशन कैसा दे रखा है कि T1 T2 इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ठीक है, इस टाइप के जो रिलेशन R है उसमें किस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि T1 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, T2। ठीक है, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में होंगे, या T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3। ठीक है, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे इस रिलेशन में। ठीक है, शो दैट आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस शो करने के लिए हमें इसको शो करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है एंड ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट देखो, आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, क्यों, क्योंकि एवरी जो एक ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट भी होता है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट होने की क्या होती है, या तो जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो वो इक्वल हो, या कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या साइड एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, ये रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के। ठीक है, तो अगर एक जो ट्रायंगल होता है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो होता ही है, यानी एक ट्रायंगल, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव में पढ़ा था कि ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, तो इसमें इस जो रिलेशन में है ये टोटल ये है टी में जो टी सेट है हमारा, तो रिलेशन में T1 या T2 ये ऑर्डर्ड पेयर भी तो आएंगे ना, क्योंकि जो सेट दे रखा है उसमें यही तो कंडीशन दे रखी है कि जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, तो खुद के कॉन्ग्रुएंट तो एंगल होते ही हैं, सॉरी ट्रायंगल होते ही हैं। तो इसमें देखो क्या लिख रखा है, सिंस एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, कि जो हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है। फर्दर T1 T2 बिलोंग्स टू R, दैट इम्प्लाइज T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 बिलोंग्स टू R, हैंस R इज सिमेट्री। फर्स्ट तो ये हो गया कि R रिफ्लेक्सिव होगा, उसका रीजन तो यहाँ तक आ गया कि हर एक जो ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होता ही है। अब सिमेट्री प्रूव करने के लिए क्या होगा, अगर T1 T2 ये इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर इसमें है तो T2 T1 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। अगर T3 T4 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर अगर इसमें है तो T4 एंड T3 टाइप का ऑर्डर्ड पेयर भी होना चाहिए। और इस टाइप का ऑर्डर्ड पेयर उसमें है तो उसका मतलब क्या है कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2, यानी T1 जो ट्रायंगल है वो T2 के कॉन्ग्रुएंट है। यानी अगर एक ट्रायंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, मान लिया हम ये ट्रायंगल A मान के चल रहे हैं और ये ट्रायंगल मान लिया B, अगर A B के कॉन्ग्रुएंट तो हम ये भी बोल सकते हैं ना कि B A के कॉन्ग्रुएंट है। तो इस जो हमारा रिलेशन है उसमें अगर T1 T2 होगा तो T2 T1 भी होगा, क्योंकि अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा भी पहले वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही लिख रखा है। फर्दर अगर T1 T2 R में बिलोंग्स करता है, अगर T1 T2 R में बिलोंग करेगा यानी रिलेशन में बिलोंग करेगा, उसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, क्योंकि यही कंडीशन दे रखी है। अगर ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में बिलोंग करेगा तो ये T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, इसका मतलब T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा T1 के। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोल सकते हैं कि T2 भी कॉन्ग्रुएंट है T1 के। अगर T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के तो इस कंडीशन से सेटिस्फाई करके T2 और T1 भी बिलोंग करेगा R में, इसका मतलब क्या है कि R इज सिमेट्री है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है, अगर T1 T2 एंड T2 T3 बिलोंग्स करेंगे R में, इसका मतलब क्या है
T1 T2 अगर R में बिलोंग्स कर रहे हैं इसका मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और T2 T3 R में बिलोंग कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के। इसका मतलब क्या होगा, T1 T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी T1 T3 R में बिलोंग करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और अगर ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्री है एंड रिफ्लेक्सिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये T1 T2 T3 का समझ में है ना। कि अगर देखो, अगर एक ये ट्रायंगल है एक ये ट्रायंगल है, सॉरी मान लेंगे इसको T1 एंड इसको T2 एंड इसको T3। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट तो होंगे ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल थर्ड, लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन ए प्लेन एंड R बी द रिलेशन इन L। कि L एक सेट है, L क्या है, सभी लाइंस का सेट है, यानी L1 L2 L3 अप टू LN लाइंस हैं उसमें। ठीक है, और R एक रिलेशन है इन L, माने इन L मतलब L से L पर ही रिलेशन है, डिफाइंड एज R L1 L2। उसमें L1 L2 इस टाइप्स की ऑर्डर्ड पेयर आएंगे सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। कि जो L1 है, यानी अगर ये लाइन है L1 एंड L2 इस सेट में, तो जो रिलेशन में है, जैसे कोई भी ये हर एक लाइन ली गई है, ऐसी ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। इस लाइन को हम मान ले L1, इसको मान ले L2। ठीक है, या इसको मान ले L2, ये मान ली हमने, देखो जैसे ये मान ली L1, ये मान ली L2, ये मान ली L3, ये मान ली L4। ठीक है, तो इस रिलेशन में वही लाइन्स वही ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो एक दूसरे की परपेंडिकुलर हैं। तो इस रिलेशन में क्या हो जाएगी, L1 किसके परपेंडिकुलर है, L2, ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा एक। ठीक है, L3 L4 आ जाएगा, यानी एक दूसरे की जो परपेंडिकुलर लाइंस हैं उन्हीं का ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन में आएगा। ठीक है, तो अब ये क्या बताना, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। कि R सिमेट्री है और ये ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव। सिमेट्री होने का मतलब क्या है, अगर L1 L2 उस ऑर्डर्ड पेयर में है तो L2 L1 भी होगा। L1 L2 उस ऑर्डर्ड पेयर में कब होंगी, जब वो एक दूसरे की परपेंडिकुलर होंगी। L1 L2 अगर R में हैं, इफ़ L1 L2 बिलोंग्स टू R, उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो उसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं L2 परपेंडिकुलर L1। ठीक है, L2 परपेंडिकुलर L1 होगा, सो क्या होगा, सो L2 L1 भी किस में बिलोंग करेगा, R में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब यही तो है ना। सो R को बोल देंगे कि R क्या है, R क्या हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। क्योंकि अगर R में L1 L2 है तो L2 L1 भी होगा। अब देखो, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, R रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि एक लाइन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि L1 L1 L2 L2, यानी खुद के साथ ही ऑर्डर्ड पेयर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए रिलेशन में। लेकिन ये रिलेशन में प्रेजेंट होने के लिए कंडीशन क्या है कि दो लाइंस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इस रिलेशन में L1 L1 खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर में कैसे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ठीक है, तो इस रिलेशन में आने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दो लाइंस को परपेंडिकुलर होना चाहिए। और इस टाइप की लाइन यानी L1 L1 L2 L2 इस रिलेशन में नहीं बिलोंग करेंगी, क्योंकि एक लाइन खुद के साथ ही परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। जैसे एक ये लाइन है, ये लाइन खुद के साथ परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये L1 L1 L2 L2 इस रिलेशन में होंगी ही नहीं। ठीक है, तो R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव एज L1 कांट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो L1 L1 मतलब डजेंट बिलोंग्स टू R। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, R एक सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि एज इफ L1 L2 बिलोंग्स करेगा R, उसका मतलब क्या है, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर एक लाइन ये है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये है, यानी ये मान लिया L1 है, ये L2 है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, और ये भी बोल सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। कौन सी किसी टाइप से बोल सकते हैं, दो लाइन एक दूसरे की परपेंडिकुलर ही होंगे। ठीक है, तो अब देखो, उसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो हम बोल सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर टू L2 और L1 भी बिलोंग्स करेंगे R में। ठीक है, तो ये हो जाएगा, सिमेट्री हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, R ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।
आर ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। कैसे देखो, इफ आर इज नॉट ट्रांजिटिव इंडीड इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जैसे ये दे रखा है इफ L1 L2 के परपेंडिकुलर है एंड एक लाइन दे दी L3 जो, और देखो नेक्स्ट है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, यानी L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो ये तो उस रिलेशन में हो जाएंगी, क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है और रिलेशन की कंडीशन भी यही दे रखी है कि लाइन परपेंडिकुलर है आपस में, तो इस रिलेशन में होंगी वो। ठीक है, तो L1 L2 तो उस रिलेशन में हो जाएंगी। अब देखो L2 एंड L3, ये हो गई L2 एंड L3, ये भी एक दूसरे की परपेंडिकुलर है तो ये भी रिलेशन में हो जाएगी। लेकिन L1 एंड L3 ये एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो L1 एंड L3 उस रिलेशन में नहीं होंगी। ठीक है, रिलेशन में नहीं होंगी, और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों रिलेशन में हो जाएंगी, ये दोनों बिलोंग्स करेंगे किस में, बिलोंग्स टू आर। ठीक है, सो इसका मतलब L1 L2 एंड L2 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन आर, बट L1 L3 डजेंट बिलोंग। देखो L1 L2 बिलोंग्स टू आर, L2 L3 बिलोंग्स टू आर, बट L1 L3 डजेंट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, एग्जाम्पल 4, सो दैट द रिलेशन आर इन सेट, इस सेट पर रिलेशन आर है गिवन बाय आर, जो रिलेशन आर है उसमें हमें ऑर्डर्ड पेयर ऑलरेडी दे रखे हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर हैं। इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव तो है, तो कैसे बताएंगे आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि देखो 1 ये सेट ये दे रखा है, तो उस रिलेशन में अगर 1 1 है, 2 2 है एंड 2 3 है, तो सॉरी 3 3 है, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। देखो 1 1 भी है और 2 2 भी है एंड 3 3 भी है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसका मतलब R इज रिफ्लेक्सिव सिंस 1 1 2 2 3 3 लाइज इन R। ऑल्सो R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 1 3 बिलोंग्स करता है, बिकॉज 1 3 बिलोंग्स टू R, सॉरी 1 2 बिलोंग्स टू R, बट क्या है 2 1 है क्या R में, 2 1 डजेंट बिलोंग्स टू R, और सिमेट्री होने के लिए अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, और ऐसे ही 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए, तभी ये सिमेट्री होगा। सो इस और 2 1 नहीं है इसमें, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 3 बिलोंग्स टू R बट 3 2 डजेंट बिलोंग्स टू R, सो ये क्या है, सिमेट्री नहीं है। ठीक है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, इसमें देखो 1 2 है 2 3 है, 1 2 बिलोंग्स टू R, 2 3 बिलोंग्स टू R, बट 1 3 डजेंट बिलोंग्स टू R। सिमेट्री होने के लिए ये तो होना चाहिए कि अगर A1 A2 है और A2 A3 है तो A1 A3 भी होना चाहिए, इसका मतलब 1 3 भी होना चाहिए, तो 1 3 इसमें है नहीं, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे 1 2 है 2 3 रिलेशन में है लेकिन 1 3 नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 है, सो दैट रिलेशन आर इन सेट ऑफ इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स से इंटीजर्स पर है। ठीक है, इंटीजर्स से इंटीजर्स पर एक रिलेशन है, जेड से जेड पर, गिवन बाय आर ए बी सच दैट 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, 2 किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, वही ऑर्डर्ड पेयर इसमें होंगे। ठीक है, तो ए आर में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे, उस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे कि इन दोनों का डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड हो। ठीक है, तो आर में ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे क्या, ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे क्या, देखो अगर एक इंटीजर का ये है ना सेट, तो ए टाइप के हो जाएंगे, जैसे 2 2 हो गया, 2 2 हो गया ना, और इनका डिफरेंस क्या होगा 2 - 2, ये क्या हो जाएगा 0, और 0 2 को मतलब 2 डिवाइड करता है 0 को, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 को तो हर कोई डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव एज 2 डिवाइड्स ए माइनस ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर्स में से अगर कुछ भी ले लें हम, उनके डिफरेंस को 2 डिवाइड करेगा, उन डिफरेंस को कोई भी नंबर डिवाइड करेगा। जैसे इंटीजर्स में से कोई इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 2 2 3 4 5 या इन्फिनिटी तक, और इधर -1 -2 -3 -4 और इधर इन्फिनिटी तक, ये सभी इंटीजर होते हैं, सभी इंटीजर होते हैं। कोई भी इंटीजर हम उठा लें, जैसे कुछ भी उठा लिया, -2 और -2 का डिफरेंस, -2 और -2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 कितना आएगा 0। ठीक है, तो 0 को भी 2 हर
किसी का भी डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 0 आएगा और उसको 0 डिवाइड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस जो रिलेशन में है इस टाइप के ए टाइप के क्या होंगे, ए टाइप के इसमें ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अगर किसी भी रिलेशन में ए टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हो तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, तो ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर अब देखो ए क्या होगा, ए सिमेट्री भी होगा। सिमेट्री होने का मतलब क्या है, अगर ए बी टाइप के अगर इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं रिलेशन में, तो उसमें बी ए टाइप के भी होने चाहिए। ठीक है, ए बी टाइप के रिलेशन इस रिलेशन में कब होंगे कि ए माइनस बी को क्या डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है। तो अगर ए माइनस बी को 2 डिवाइड करता है तो बी माइनस ए को भी 2 डिवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे 2 माइनस 4 को 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 माइनस 4 कितना रहा है, -2, उसको 2 डिवाइड करेगा -1 आएगा। इसी टाइप से 4 माइनस 2 को भी 2 डिवाइड करेगा, 2 आएगा, 2 को 2 डिवाइड करेगा 1 आएगा। ठीक है, आए रिमाइंडर में कुछ भी, लेकिन डिवाइड तो कर रहा है ना, माइनस प्लस। ठीक है, तो अगर a माइनस बी को 2 डिवाइड करेगा तो b माइनस ए को भी 2 डिवाइड करेगा। ठीक है, तो इस रिलेशन में अगर a b है तो b a b होगा, ए बी है तो बी ए बी होगा। यानी कहने का मतलब है अगर A1 A2 है इस रिलेशन में तो A2 A1 भी होगा, क्योंकि रिलेशन किस टाइप का दिया गया है, रिलेशन में वही तो ऑर्डर्ड पेयर होंगे। यानी कि अगर 2a माइनस बी को डिवाइड करें तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ये सिमेट्री भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिख रखा है फर्दर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन 2 डिवाइड्स a माइनस बी। अगर ए बी आर में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या है कि a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b माइनस ए। यानी कि अगर 2a माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो 2b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, हैंस बी ए बिलोंग्स टू आर विच शोज दैट आर इज सिमेट्री। अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और हम प्रूव कर रहे हैं कि बी ए आर में बिलोंग कर रहा है तो आर क्या है, सिमेट्री है। अब देखो आगे, अब ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, अगर ए बी आर में है और बी सी आर में है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब अगर ए सी भी आर में हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये तो है कि अगर A1 A2 आर में है और A2 A3 आर में है, और अगर A1 A3 भी आर में हो जाएं तो वो क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव हो जाता है। अब ए बी का आर में होने का क्या कंडीशन है, ए बी आर में है उसका मतलब क्या है, आर में वही तो होंगे, ए बी वही ऑर्डर्ड पेयर तो होंगे जो अगर 2 उसको a माइनस बी को डिवाइड कर देगा। अगर ए बी आर में है, ए बी बिलोंग्स टू आर, उसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स a माइनस बी, तभी तो वो आर में है। और अगर बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर बी सी आर में है उसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। यही तो कंडीशन है कि इस रिलेशन में होने के लिए क्या कंडीशन है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर अगर हम मान ले, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जैसे एक्स वाई कोई भी ऑर्डर्ड पेयर, वो अगर इस रिलेशन में आर में है तो इस जो ऑर्डर्ड पेयर को ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि ये जो एक्स माइनस वाई को 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो हमें दे दिया अगर ए बी आर में है इसका मतलब 2 डिवाइड्स ए माइनस बी, और बी सी आर में है इसका मतलब 2 डिवाइड्स बी माइनस सी। ठीक है, अगर इसको 2 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को तो ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर ही होगा, और 2 इसको b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो ये भी इवन नंबर होगा। ठीक है, अगर हम इनका सम करते हैं तो सम ऑफ 2 इवन नंबर ही होता है ना, किसी भी 2 इवन नंबर को हम जोड़ेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। तो हमने a माइनस बी प्लस बी माइनस सी को ऐड कर दिया तो ये इससे ये कैंसिल, ये आया हमारे पास a माइनस सी, जो ये भी क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, सो b माइनस सी इज इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो किसी भी इवन नंबर को 2 तो डिवाइड करेगा ही। ठीक है, सो लिख देंगे 2 डिवाइड्स a माइनस सी। और अगर 2a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, 2a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है तो अगर 2a माइनस सी को डिवाइड कर रहा है उसका मतलब क्या है, a और c बिलोंग्स करेंगे किस में, आर में। तो हम लेके चले थे कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी आर में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ से आ गया कि ए सी आर में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ए बी आर में है, बी सी आर में है और ए सी अगर आर में है तो ये क्या हो जाएगा, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब अगर ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, अब एग्जाम्पल 6 है, लेट आर बी रिलेशन डिफाइंड इन सेट ए, मतलब सेट ए ये दे रखा है और इससे ए से ए पर ही रिलेशन है, इन ए मतलब
ए से ए पर ही रिलेशन है बाय आर, और रिलेशन किस टाइप का दे रखा है कि ए बी ये इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन। या जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उनमें जो ये दोनों नंबर है ए एंड बी, ये या तो दोनों ओड होंगे या दोनों इवन होंगे। ठीक है, तो अब देखो जो ए जो सेट दे रखा है उसमें क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो और रिलेशन क्या दे रखा है कि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होंगे ए बी सच दैट क्या है बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन, सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर ओड और इवन। ठीक है, तो अब देखो इसमें रिलेशन में वैसे अगर इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें वो हमें देखने की जरूरत नहीं है। रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे हम अगर लिखना भी चाहें तो कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अगर 1 हम लेके चलें तो 1 के साथ 1 आएगा क्योंकि दोनों ओड हो जाएंगे। ठीक है, और 1 के साथ और क्या आ सकता है, दोनों ओड होने चाहिए या दोनों इवन होने चाहिए। 1 के साथ 2 नहीं आ सकता क्योंकि 1 ओड हो जाएगा और 2 इवन हो जाएगा, वो गलत हो जाएगी। ये ए और बी दोनों या तो ओड हो या इवन हो, तो 1 के साथ 3 आ सकता है। ठीक है, 1 के साथ 5 आ सकता है और 1 के साथ 7 आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम लेके चलें 2 तो 2 के साथ 1 नहीं आ सकता क्योंकि 2 इवन है और 1 ओड हो जाएगा, तो 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 6 आ सकता है। ठीक है, अब अगर हम लेके चले 3 तो 3 के साथ देखो 3 के साथ 1 भी आ सकता है क्योंकि दोनों ही ओड हो गए। ठीक है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है और 3 के साथ 5 भी आ सकता है एंड 3 के साथ 7 भी आ सकता है, दोनों ओड हो गए। अब लेके चलें 4 तो 4 के साथ 1 आ सकता है, नहीं 2 आएगा क्योंकि दोनों इवन हो जाएंगे। 4 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 6 आ जाएगा और यही आएंगे बस। ठीक है, अब देखो अब नेक्स्ट लेके चले 5 के साथ 1 आ जाएगा क्योंकि दोनों ओड हैं। 5 के साथ 3 आ जाएगा, 5 के साथ 5 खुद भी आ जाएगा। ठीक है, और 5 के साथ 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे 6 के साथ 1 आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि 2 आएगा क्योंकि दोनों इवन हो जाएंगे। 6 के साथ 4 आ जाएगा एंड 6 के साथ 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 7 के साथ 1 आ जाएगा, दोनों ओड हैं। 7 के साथ 3 आ जाएगा, 7 के साथ 5 आ जाएगा और 7 के साथ 7 आ जाएगा। इस रिलेशन में यही ऑर्डर पेयर होंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है। अब देखो 1 हर एक एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर है क्या, देखो 1 1 ये रहा, 1 1 ये रहा और 2 2 है क्या, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा, 4 4 ये रहा, 5 5 ये रहा, 6 6 ये रहा और 7 7 ये रहा। तो आर क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव। रीजन क्या लिखेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, क्योंकि ए आर में हर एक मतलब हर एक सभी ए क्या है, सभी एक जो सेट ए है उसके एलिमेंट तो हैं, जो स्मॉल ए है वो सभी सेट ए के एलिमेंट है और उसका खुद ही के साथ ऑर्डर पेयर आर में है प्रेजेंट, तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है आर इज सिमेट्रिक। उसके लिए कैसे करेंगे, देखो ए बी बिकॉज रीजन लिखेंगे, बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, दैट इम्प्लाइज उसका मतलब बी ए भी आर में है, बी ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल जो ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं किस में से, सेट ए में से। ठीक है, अगर ए बी आर में है तो बी ए भी आर में है फॉर ऑल ए बी किससे है, ए बी सेट ए से है। अब ए बी कुछ भी देख सकते हैं, अगर 1 3 आर में है तो 3 1 भी होना चाहिए। अब देखो 1 3 है तो 3 1 भी मिलेगा, 3 1 कहाँ है, ये रहा 3 1, 1 5 है तो 5 1 भी होना चाहिए, देखो ये रहा 5 1, 1 7 है तो 7 1 भी होना चाहिए, ये रहा 7 1, 2 4 है तो 4 2 भी होना चाहिए, कहाँ है 4 2 मिलेगा, ये रहा 4 2। मतलब अगर ए बी है तो बी ए बी है, इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। नेक्स्ट है आर इज ट्रांजिटिव बिकॉज, क्यों, बिकॉज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर
एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन दिस इम्प्लाइज, या बोल सकते दिस इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। अगर ए भी आर में है और बी सी आर में है तो उसका मतलब अगर ए सी भी आर में है तो ये ट्रांजिटिव और ऐसा है इसमें। और ये जो ए बी सी हैं वो सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। अब देखो ए बी कुछ भी मान के चल रहे हैं हम 1 3, ए बी हमने माना 1 3, और नेक्स्ट बी सी, ए बी 1 3 है तो बी सी हम माने जो 3 के साथ ही आए, बी सी हमने मान लिया 3 5। ए बी अगर हमने 1 3 माना, कुछ किसी को भी ए बी मान सकते हैं, ए बी अगर हम 1 1 मान रहे हैं, ए बी अगर 1 1 मान रहे हैं और बी सी अगर 1 3 मान रहे हैं। देखो यहाँ बी क्या है, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, तो बी 1 है ना, तो ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ए सी 1 3 है क्या इसमें, 1 3 कहाँ है, 1 3 है, 1 3 1 3, सॉरी इसमें तो ए और बी, ये ए ही हो गया, ए बी कहाँ हुआ। अगर इसको हम ए बी मान लें, ठीक है। अब बी ए वाला, बी ए यानी 3 जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो, 3 जिसका फर्स्ट एलिमेंट हो, ये हमने मान लिया बी सी, ठीक है। ए बी 1 3 है, बी सी ये है, तो ए सी यानी 1 5 भी होना चाहिए इसमें, 1 5 ये रहा 1 5, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी इसमें प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजिटिव है। कोई भी एलिमेंट लेके देख सकते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल एक और एलिमेंट ले लें, 2 4 ले लें, ये है ए बी, ठीक है। बी सी 4 से जो स्टार्ट होता है वही लेंगे, ये हमने ले लिया बी सी, क्योंकि यहाँ बी 4 है ना, तो ये हो गया बी सी। अब ए सी यानी 2 6 भी होना चाहिए, ये रहा 2 6, ठीक है। तो हर एक ए बी, अगर ए बी एंड बी सी है तो ए सी भी है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 6। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, इक्विवेलेंस। अगर ये तीनों है तो इक्विवेलेंस हो ही जाएगा, ठीक है। सो आर इज एन इक्विवेलेंस। अब क्या है, फर्दर शो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड। ये एलिमेंट रिलेटेड कैसे हैं, क्योंकि ये सभी ओड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ऑल एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, बिकॉज दीज ऑल एलिमेंट्स आर ओड, एंड ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं, क्योंकि ये इवन है, ठीक है। सो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। बट नो एलिमेंट्स ऑफ सबसेट 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू एलिमेंट्स ऑफ 2 4 6। और ये रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये तो ओड हैं और ये क्या है, इवन है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम्पल 6। तो हमारे ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। कल हम वीडियो में ये एक्सरसाइज 1.1 कर लें, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।